कि एक डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बने। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हम लोग पूरा कर सकें, बस इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और इस चुनाव में एनडीए ने बिहार में एक बड़ी जीत हासिल की है। एनडीए ने लगभग 200 सीटों का आंकड़ा पार कर बिहार में एक नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं इस जीत का क्रेडिट एक तरफ जेडीयू को दिया जा रहा है जिसने 85 सीटें जीती हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिसने 89 सीटें जीतकर बिहार में एक नया इतिहास रचा है। तो वहीं इस जीत में किंगमेकर की भूमिका निभाई है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस चुनाव में 19 सीटें जीती हैं। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी एनडीए को बिहार में 200 का आंकड़ा पार करवाने में चिराग पासवान की पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चिराग पासवान जो खुद को कभी सब्जी में नमक जुटना बताते थे, यानी पॉलिटिक्स में वो अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान बताया करते थे और आज बिहार की राजनीति में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब चिराग पासवान को बिहार का नया हीरो बताया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको चिराग पासवान के राजनीतिक करियर में कैसे एक ग्राफ जो है उन्होंने मेंटेन किया है, जीरो से हीरो वो कैसे बने उसके बारे में आपको बताते हैं। बिहार में चिराग का उदय तो समय ही स्पष्ट हो गया था जब 2020 के विधानसभा चुनावों में उनके खराब प्रदर्शन के बाद भी उन्हें उचित हिस्सा मिला। सीटों के लिए उनकी सौदेबाजी की ताकत 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे से आई जब उनकी पार्टी ने अपनी लड़ी हुई सभी 5 सीटें जीत ली। मौजूदा दौर में मायावती और जीतन राम मांझी जैसे अन्य दलित नेता जब अपनी उम्र की ढलान पर हैं, ऐसे में चिराग पासवान एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। उनकी इस जीत ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान की विरासत पर किए जा रहे दावे को भी लगभग खत्म कर दिया है। गठबंधन की रणनीति के तहत 29 विधानसभा क्षेत्रों में एलजेपी आरवी को टिकट दिया गया था जिसने शुरू से ही राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा की थी। विपक्ष ही नहीं, एनडीए के भीतर भी सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान को इतने बड़े पैमाने पर मौका देना क्या जोखिम भरा कदम हो सकता है। लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने सवाल का जवाब दे दिया है। एलजेपी आरवी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इस लिहाज से पार्टी का स्ट्राइक रेट 68% से अधिक रहा और 2020 की तुलना में सीटों में 1800% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये प्रदर्शन न केवल चिराग पासवान की रणनीति को सही साबित करता है बल्कि उन्हें एनडीए में एक मजबूत शक्ति केंद्र के रूप में भी स्थापित करता है। देखिए 2024 में भी मुझसे पूछा गया था जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट था कि क्या आप क्या चाहते हैं सरकार में। मैंने बस इतना कहा था कि एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, बस मेरी इच्छा इतनी है। ऐसे में मैं पुनः ये कहूँगा कि एक डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बने। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को हम लोग पूरा कर सकें, बस इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं 30 से 35 में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी उस पड़ाव को पार करने से पहले 2029 का भी एक पड़ाव है। एक बार फिर से मुझे 2029 में मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, वो बड़ा लक्ष्य है। एक बार 2029 के लक्ष्य को, उस पड़ाव को हम लोग पार कर लें, फिर 30 की बात करेंगे। यानी एनडीए ने बिहार में बड़ी जीत हासिल की है और इसका क्रेडिट चिराग पासवान को भी दिया जा रहा है क्योंकि पिछले चुनावों में चिराग पासवान की पार्टी ने लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी को जो है महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी और उन्होंने जेडीयू का वोट यहां पर काटा था। लेकिन इस बार उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और 29 में से 19 सीटें जीती और चिराग पासवान को बिहार का नया किंगमेकर बताया जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।